Good morning, dear students. Today I am going to explain answers of the important question from your chapter, A Truly Beautiful Mind. That the chapter that is about Albert Einstein. I am going to explain important questions from the chapter. What did Einstein call his desk drawer at the patent office? Why? What did Einstein call his desk? जब वो पेटेंट ऑफिस में जॉब करते थे तो उसका जो डेस्क था वो अपने डेस्क को क्या बोलते थे और क्यों बोलते थे, ठीक है। Einstein called his desk drawer at the patent office the Bureau of Theoretical Physics. Means Bureau क्या बोलते थे उसको? Bureau of Theoretical Physics. What did he call his desk? Bureau of Theoretical Physics. He used to store his secretly developed ideas in the drawer. मोस्टली जो अपने सीक्रेटली वो अपने जो प्रोजेक्ट्स करते थे, अपना जो मटेरियल जो तैयार करते थे अपनी साइंस में जो टू फॉर हिज डिस्कवरी, तो वो उसको सारा मटेरियल जो होता था सीक्रेटली उस डेस्क में रखते थे, इसीलिए उस डेस्क को क्या बोलते थे? ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स. Why did Einstein write a letter to Franklin Roosevelt? उसने जो आइंस्टाइन थे उन्होंने फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को लेटर क्यों लिखा था? आइंस्टाइन wrote a letter to Franklin Roosevelt to warn about the worm effect. उन्होंने वार्निंग दी थी अबाउट दी जो वहाँ पे उन्होंने वॉर्म तैयार किया था ना कि उनकी जो इफेक्ट्स है जर्मन ने जो तैयार किया था उनके क्या इफेक्ट्स होंगे, ठीक है। तो उन इफेक्ट्स के अगेंस्ट उनको वार्निंग दी थी कि ये ऐसे वाला बॉम्ब है जो पूरी की पूरी सिटी को डिस्ट्रॉय कर सकता है, ठीक है। जो वार्निंग देने के लिए उसने वार्निंग लेटर लिखा था एंड ऑल्सो वांटेड टू इनकरेज देम टू मेक अ बॉम्ब टू यूटिलाइज इट्स डिस्ट्रक्शन पोटेंशियल। एंड दूसरा उन्होंने अपनी जो अमेरिकन जो गवर्नमेंट है उनको थोड़ा इंकरेज करने के लिए लिखा था कि आप भी एक ऐसे वाला बॉम्ब बनाओ जो यूटिलाइज इट्स डिस्ट्रक्शन पोटेंशियल, ठीक है। जो इनके लिए डिस्ट्रक्शन पोटेंशियल के लिए हम लोग यूटिलाइज कर सके। When and where did Einstein meet मिलेवा मारिक? मिलेवा मारिक जो उसकी गर्लफ्रेंड थी उसको वो कहाँ मिले थे और कब मिले थे? आइंस्टाइन मेट मिलेवा मारिक एट द यूनिवर्सिटी इन झुरिक. कहाँ पे मिले थे? इन द एट द यूनिवर्सिटी, ठीक है। ही फाउंड हर टू बी ए क्लेवर गर्ल, ठीक है। उसको बहुत क्लेवर लड़की, वो एक इंटेलिजेंट लड़की थी इसलिए वो उनको लगता था कि शी वाज अ क्लेवर गर्ल. शी हैड कम टू स्टडी इन स्विट्जरलैंड. स्विट्जरलैंड में वो स्टडी करने के लिए आई थी. ही डेवलप्ड स्पेशल इंटरेस्ट इन हर, उनके बीच में उसके स्पेशल इंटरेस्ट थे. लेटर दे गॉट मैरिड, ठीक है। आफ्टर दैट उन्होंने दोनों ने क्या मैरिज करवा ली थी, बहुत जल्दी उन दोनों का ब्रेकअप भी हो गया था. एंड हाउ डिड आइंस्टाइन फेयर इन हाई स्कूल? हाई स्कूल में उनकी कैसी पोजीशन थी आइंस्टाइन की? आइंस्टाइन वाज अ ब्राइट स्टूडेंट, एक अच्छे इंटेलिजेंट स्टूडेंट थे. While studying in the high school, he scored good marks in almost all the subjects. जितने भी सब्जेक्ट्स थे सभी में वो अच्छे मार्क्स लेते थे. He had special interest in maths and physics. कौन से स्पेशलिस्ट कौन से सब्जेक्ट्स में थे वो? मैथ्स एंड फिजिक्स में. He was the brilliant in maths and physics. बहुत अच्छे जो मार्क्स आते थे, स्पेशल जो इंटरेस्ट था वो मैथ्स एंड फिजिक्स में था. Later he became a great scientist. ब्रीफली आपको ये क्वेश्चंस आएंगे जो आपका ऑनलाइन जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट होना है कि व्हाट डिड द डेस्क he called his desk like a bureau of theoretical physics. In which subjects he was expert? He was expert in maths and physics. In which who was the girlfriend of Einstein? Mileva Marik. And where did he meet Mileva Marik? In Zurich. We have to learn these kind of questions. You have to read chapter very carefully. Okay. How did the headmaster think about Einstein? Einstein के about headmaster कैसे सोचती थी? The headmaster did not like Einstein. उनके जो headmaster थे उनको like नहीं करते थे. He thought that Einstein was a stupid boy. क्या सोचते थे वो? कि Einstein एक stupid, एक dumb-minded boy है. Once he told his father that whatever profession he choose, कोई भी प्रोफेशन आइंस्टाइन के लिए वो चूज कर ले. उनके फादर को बोला था हेडमास्टर ने कि कोई भी प्रोफेशन आप अपने बच्चे के लिए चूज कर लो. ही वुड नेवर मेक अ सक्सेस इन लाइफ. बट वो सक्सेस नहीं हो सकते. जो आइंस्टाइन है वो कभी भी अपनी लाइफ में सक्सेस नहीं हो सकते बिकॉज ही वाज कम माइंडेड एंड ही थॉट दैट आइंस्टाइन वाज इनकेपेबल ऑफ अचीविंग एनीथिंग इन लाइफ. टीचर तो ये भी सोचते, जो हेडमास्टर थे वो तो ये भी सोचते थे
जो उनके हेडमास्टर थे ये भी सोचते थे कि वो कभी भी अपनी लाइफ में कैपेबल नहीं हो सकता, अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव करने के लिए, कुछ भी गेन करने के लिए वो कभी भी सक्सेस नहीं हो सकता। नेक्स्ट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। Albert Einstein was an unusual man. Why? He was Albert Einstein. He was unusual. Why? Why he was unusual man? Albert Einstein was an unusual man, unusual child. He did not have any indication of his greatness. उसकी उसके बीच में कोई भी इंडिकेशन नहीं था उसकी ग्रेटनेस का। मीन्स इन द चाइल्डहुड फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो बोलते ही नहीं थे, ठीक है। 2 इयर्स की एज में उन्होंने 2.5 इयर्स की एज में उन्होंने बोलना शुरू किया। फिर वो अपने वर्ड्स को रिपीट करते थे, एक वर्ड को 2 बार वो बोलते थे, ठीक है। और उनका मीन्स स्टार्टिंग में वो इतने डल माइंडेड थे, ठीक है। तो इसीलिए क्या थे कि वो बचपन से हम अगर उनको देखते हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन टू अनयूजुअल चाइल्ड, ही डिड नॉट, उसमें बचपन में जब उनको देखते कोई भी इंडिकेशन नहीं था कि ही विल बी अ ग्रेट मैन। ही हैड लार्जर देन यूजुअल हेड, उनका हेड भी बड़ा था। नॉर्मली जो हमारे जो नॉर्मल बच्चों का जो हेड होता है उनसे उनका हेड बड़ा था, ठीक है। हिज मदर थॉट हिम टू बी अ फ्रीक, उसकी मदर को क्या लगता था कि वो तो एक फ्रीक है। एंड ही वॉज अ लेट टॉकर, लेट मीन्स बाद में बोलना शुरू किया, 2.5 इयर्स के लेटर बोलना शुरू किया था उसने। देन ही स्टार्टेड टू स्पीक, ही सेड एवरीथिंग ट्वाइस, जब बोलना शुरू किया तो एक बात को 2 बार बोलते थे वो। ही लाइक टू प्ले बाय हिमसेल्फ, अपने आप में अकेले में वो खेलते थे। ही डिड नॉट एंजॉय द कंपनी ऑफ हिज प्लेमेट्स, किसी अपने फ्रेंड्स के साथ नहीं वो खेलते थे, अकेले ही खेलते रहते थे, ठीक है। दे यूज टू कॉल हिम ब्रदर बोरिंग, उसके जो फ्रेंड्स थे उनको क्या बोलते थे, ब्रदर बोरिंग बोलते थे। ही हैड स्पेशल इंटरेस्ट इन मैकेनिकल टॉयज, उनका जो स्पेशल इंटरेस्ट था किसमें था, मैकेनिकल टॉयज में था। ऐसे एक बार जब उसकी छोटी जो सिस्टर होती है, जब वो पेरेंट्स उसको उसकी सिस्टर को शो करते तो वो पूछते हैं कि वेयर इज द टाइज ऑफ दिस गर्ल, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि वो एक मैकेनिकल लवर थे, वो मैकेनिकल थिंग्स को ही लाइक करते थे। तो ह्यूमन बींग्स में भी मैकेनिकल थिंग्स ही वो फाइंड आउट कर रहे होते थे, ठीक है। एंड एट स्कूल हिज मास्टर थॉट दैट ही इज अ यूजलेस फेलो, उनके जब वो स्कूल में थे तब भी उसके हेडमास्टर ने क्या बोला था कि वो तो एक यूजलेस है। ही वुड नेवर सक्सीड इन लाइफ, टीचर ने तो ये भी बोल दिया था कि वो अपनी लाइफ में कभी सक्सीड ही नहीं हो सकता। But he proved all these speculations wrong, बट उनकी जो जब बाद में वो एक ग्रेट साइंटिस्ट बनता है, एक मीन्स मास्टर इन फिजिक्स जो बन जाता है, तो उनसे पता चलता है कि वो क्या है कि जो टीचर्स सोचते थे, जहाँ बचपन में उनकी मदर सोचती थी, जहाँ बचपन में उनके फ्रेंड्स होते थे, वो सब कुछ क्या था, वो टोटली रॉन्ग था, सभी उनके बारे में गलत सोचते थे। जब बाद में वो सक्सीड होते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है, बाद में इतने ग्रेट वो रियली वो एक इतने अच्छे जो ब्रिलियंट जो साइंटिस्ट, जीनियस साइंटिस्ट जब बन जाते हैं, तब लोगों को जो जो उनकी फोरकास्टिंग होती है, प्रिडिक्शन होती है, वो रॉन्ग हो जाती है, ठीक है। Einstein succeeded in professional life but failed miserably. It's very important question. Einstein succeeded in his professional life. अपनी प्रोफेशनल लाइफ में अपने साइंटिफिक रिसर्चेस जो कर रहे थे उस लाइफ में बहुत अच्छे में सक्सीड हो जाते हैं, बट फेल्ड मिजरेबली इन प्रोफेशनल इन पर्सनल लाइफ। जो उनकी पर्सनल लाइफ थी जो मीन अपनी वाइफ के साथ रिलेशन थे या फैमिली रिलेशन थे, वो टोटली वो फेल्ड हो जाता उसमें। वाई कुड आइंस्टाइन नॉट बैलेंस हिज फैमिली एंड प्रोफेशनल लाइफ, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में और अपनी फैमिली में वो बैलेंस क्यों नहीं कर पाते। कहते एट द यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिख आइंस्टाइन मेट मिलेवा मारिक, जब वो ज्यूरिख में अपनी मास्टर डिग्री करने में यूनिवर्सिटी में होते हैं, तो वहाँ पे सॉरी ग्रेजुएशन के लिए यूनिवर्सिटी में होते हैं इन ज्यूरिख, वहाँ पे क्या उसके साथ एक लड़की होती है मलेवा मारिक, उसको मिलते हैं वो, बोथ फेल इन लव एंड डिसाइडेड टू मैरी, ठीक है। दोनों मीन दोनों लव अफेयर हो जाता है एंड वो सोचते हैं कि हम दोनों ने मैरिज करनी है, ठीक है। दे मैरिड आफ्टर अ फ्यू ईयर्स, थोड़ी देर बाद थोड़े टाइम उनकी मदर जो है आइंस्टाइन की मदर है उनकी एंगेज चलती है, तो थोड़ी देर बाद वो अपनी मदर को मना लेते हैं और उनकी शादी हो जाती है, ठीक है। दे मैरिड आफ्टर अ फ्यू ईयर्स, थोड़े टाइम बाद उनकी शादी हो जाती है। मलेवा वॉज इक्वली एम्बिशियस एंड इंटेलिजेंट, मलेवा भी जितने इंटेलिजेंट आइंस्टाइन थे उतनी इंटेलिजेंट वो मलेवा भी थी। शी वॉज अ क्लेवर गर्ल, ठीक है।
शी वॉज इक्वली एम्बिशियस एंड इंटेलिजेंट, बहुत इंटेलिजेंट लड़की थी वो। एंड शी रियलाइज दैट हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन एंड डिसअपियरिंग। बाद में उसको पता लगता है कि जैसे उसकी शादी हो जाती है, मैरिड लाइफ में जब वो पड़ जाती है, तो उसकी जो इंटेलेक्चुअल एम्बिशंस है, जो अपनी लाइफ, उसकी पर्सनल जो लाइफ है उनकी वाइफ की, वो मीन्स उसको लगता है कि वो मीन्स डिस्ट्रॉय हो रही है अपनी लाइफ उसकी। दे बिकेम अनहैप्पी कपल, ठीक है, वो दोनों अनहैप्पी होते हैं एक दूसरे से, क्योंकि वो अपना घर में होमवर्क मीन्स जो करती है, होमवर्क करती है, जो डोमेस्टिक एज अ डोमेस्टिक जो काम करती है, तो वो अनहैप्पी होती है। तो आफ्टर दैट दोनों के बीच में क्लैश चलता रहता है, तो वो दोनों क्या है, कपल क्या है, वो एक अनहैप्पी कपल बन जाता है, क्योंकि वो अपना एम्बिशन को अचीव नहीं कर पाती आफ्टर मैरिज, इसीलिए वो थोड़ी डिस्टर्ब्ड रहती है। एंड दे फॉट कंटिन्यूसली, नाउ वो दोनों के बीच में लड़ाई होनी शुरू हो जाती है। फाइनली दे गॉट डिवोर्स्ड इन 1919, ठीक है, 1919 में दोनों का डिवोर्स हो जाता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन सक्सीडेड इन हिज प्रोफेशनल लाइफ बट नॉट हैव अ हैप्पी मैरिड लाइफ। वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में तो बहुत सक्सीड कर जाते हैं, एक अच्छे साइंटिस्ट बन जाते हैं, बट उनकी जो पर्सनल लाइफ है, जो मैरिड लाइफ है, उसमें वो सक्सीड नहीं हो सकते, ठीक है। बोथ आइंस्टाइन एंड मलेवा वर जीनियस, दोनों जीनियस थे, दोनों एम्बिशियस थे, दोनों सक्सेसफुल थे इन देयर प्रोफेशनल लाइफ, दोनों अच्छे थे, बट उन दोनों की जो मैरिज लाइफ है वो नहीं अच्छे से चल रही थी। And but they lacked personal bond as they were too busy in their professional work to think about their families, ठीक है? तो उनके जो पर्सनल रिलेशन है वो ब्रेक हो जाते हैं दोनों के। वन नीड्स टू अंडरस्टैंड ऑन अनदर, ठीक है, एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। वन हैज टू रिस्पेक्ट एंड रिकग्नाइज द वर्क ऑफ द अनदर, दोनों को एक दूसरे का जो रिलेशन है वो देखना चाहिए था, दोनों को एक दूसरे के प्रोफेशन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए थी, बट वो ऐसा नहीं करते, ठीक है। वो अच्छी होती है, इंटेलिजेंट होती है, बट जो आइंस्टाइन है इसको समझ नहीं पाते, जो उनकी मलेव है वो आइंस्टाइन को नहीं समझ पाती, इसीलिए दोनों का ब्रेकअप हो जाता है, ठीक है। ऑल डिफरेंसेस शुड बी रिजॉल्व्ड amicably. Einstein and Mileva could not balance their personal life. आइंस्टाइन एंड मिलेवा दोनों अपनी पर्सनल लाइफ को बैलेंस नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ देयर प्रोफेशनल डिफरेंसेस, दोनों के बीच में प्रोफेशनल डिफरेंस था, क्योंकि जो मिलेवा हमारी थी उनका क्या प्रोफेशन था, वो घर के काम करती थी, एंड जो आइंस्टाइन थे वो एक साइंटिस्ट थे, दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, दैट इज वाई दे गॉट डिवोर्स। Next question is, why did Albert Einstein leave the school at the age of 15? जब 15 years के होते हैं वो अपना स्कूल क्यों छोड़ जाते हैं? Did you think that a liberal environment in the school helps in learning in a better way? कि liberal एक freedom वाला जो environment होता है, एक open environment होता है स्कूल का, ये बच्चे की learning में अच्छा मीन्स होता है, बच्चे की लर्निंग के लिए। कि आपको लगता है कि स्कूल का एटमोसफियर एक फ्रीडम वाला होना चाहिए, एक लिबरल एटमोसफियर होना चाहिए स्कूल का, दैट इज व्हाई वी हैव टू सक्सेस इन द लाइफ। अगर हमें अच्छी एजुकेशन लेनी है, क्या आपको लगता है कि आपका स्कूल में आपको फ्रीडम मिलनी चाहिए? अल्बर्ट आइंस्टाइन वाज अ क्वाइट गुड एट स्टडीज में बहुत अच्छे थे वो, एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स ऑलमोस्ट ऑन ऑल सब्जेक्ट्स, सभी सब्जेक्ट्स में वो मार्क्स बहुत अच्छे से लेते थे, ठीक है। ही वेंट टू अ हाई स्कूल इन मोनिक, वो हाई स्कूल में मोनिक में एडमिशन ले लेते हैं। ही वॉज नेवर कंफर्टेबल इन द स्कूल, उस स्कूल में वो कभी भी कंफर्टेबल नहीं होते वो वाले स्कूल में। ही डिडंट लाइक द स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, उस स्कूल का वो जो डिसिप्लिन था वो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन था, उसको लाइक नहीं करते। He had constant confrontation with the teachers, वो उनके साथ अपने टीचर्स थे उनके साथ उनका कॉन्फ्लिक्ट हो गया था, समटाइम्स उनके बीच में एक क्लैश हो गया था टीचर्स के साथ, इसीलिए उसको स्कूल बिल्कुल भी पसंद नहीं था। हेडमास्टर थॉट दैट ही वुड नेवर सक्सीड इन, इवन कि स्कूल का जो हेडमास्टर था वो भी ये सोचता था वो कभी भी अपनी लाइफ में सक्सीड नहीं होएगा। तो मीन जो स्कूल का जो एटमोसफियर था, एक तो वो स्ट्रिक्ट था, दूसरा उसमें नेगेटिविटी बहुत ज्यादा थी स्कूल के एटमोसफियर में। ही कुड नॉट एडजस्ट हिमसेल्फ इन द स्कूल एंड लेफ्ट इट एट द एज ऑफ 15 ईयर्स, इसीलिए वो स्कूल में मीन एडजस्ट नहीं हो पाते, एंड जब वो 15 ईयर्स के होते हैं वो स्कूल को छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है। आइंस्टाइन लेफ्ट हिज फॉर्मर स्कूल बिकॉज ही फेल्ट सफोकेटेड ड्यू टू स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन एट द स्कूल, वो स्कूल को इसीलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उनको वो सफोकेटेड फील करते हैं वहाँ पे, मीन्स अच्छा फील नहीं करते, क्योंकि वहाँ पर जो एटमोसफियर था वो स्ट्रिक्ट था। He felt that he was not given an opportunity to think
उसको लगता था कि ये स्कूल में उसको कभी भी सोचने की अपॉर्चुनिटी चांसेस नहीं मिल रहे एंड वर्क अकॉर्डिंग टू हिज ऑन विश। वो अपनी विश के अकॉर्डिंग काम भी नहीं कर रहा। ही नीडेड अ लिबरल एनवायरनमेंट वेयर ही कुड थिंक फ्रीली। वो एक फ्रीडम वाला एटमॉस्फेयर उसको चाहिए था जिसमें वो अच्छे से सोच सके। ठीक है। ही सक्सीडेड एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिख। जब यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिख में वो चले जाते हैं वहाँ पे वो अपनी लाइफ में सक्सीड हो जाते हैं। वेयर एनवायरनमेंट वॉज मोर लिबरल। वहाँ पे यूनिवर्सिटी में जो एटमॉस्फेयर होता है वो अच्छा एटमॉस्फेयर होता है। वन लर्न more when he is allowed to learn according to one's capacity। जब हम किसी को बोलते हैं कि ना आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ो, अपने अकॉर्डिंग सक्सेस हो जाओ, तो अपने अकॉर्डिंग जब हम चलते हैं तो हम अपनी लाइफ में सक्सेस ही होते हैं। ठीक है। बेटर लर्निंग टेक्स व्हेन एनवायरनमेंट इज इन द स्कूल इज लिबरल। अच्छी लर्निंग कब होती है? जब स्कूल का एटमॉस्फेयर लिबरल होता है एंड स्टूडेंट जो फ्रेंडली होता है, बच्चों के साथ बहुत फ्रेंडली एटमॉस्फेयर होता है, तो ही हम अच्छे से पढ़ सकते हैं। थैंक्स बच्चे, हैव अ नाइस डे। I think you must understand. Thanks, have a nice day. ਤੇ ਊੜਾ ਤਿੰਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੋਚਾਂ ਤੋਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਊੜਾ ਇਕੱਲਾ